धनबाद के समाहरणालय के पुलिस सभागार में धनबाद पुलिस की हुई क्राइम मीटिंग। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गैंगस्टर के खिलाफ एटीएस के साथ मिलकर होगी कार्रवाई। बताते चले कि जिला पुलिस की हुई क्राइम मीटिंग में गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके गुर्गों द्वारा बढ़ते अपराध का मुद्दा छाया रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने दोनों के बीच हुई गोलीबारी के मामले में सुलझाने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया है। डॉक्टर से रंगदारी मांगने के मामले में भी एसएसपी गंभीर दिखे हैं। क्राइम मीटिंग के बाद धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हाल में घटित आपराधिक घटनाओं को जानकारी दी है। उन्हें बताया कि हीरापुर में व्यवसायी अमन शाह का शव बरवड्डा मिला था, जिसे गोली लगी थी। इस संबंध में पुलिस को कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर मामले के खुलासे का प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि शुक्रवार की रात अपराधियों ने एक अन्य व्यवसायी चेतन महतो पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। इस संबंध में परिजनों द्वारा दर्ज लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद संगठित अपराध में वृद्धि हुई है, साथ ही साइबर अपराध में वृद्धि हुई है। ऐसे में बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लंबित मामले को जल्द से जल्द निष्पादन करने को भी कहा गया है। वहीं एक बार फिर जिले में मोस्ट वांटेड अपराधी प्रिंस खान की बढ़ती गतिविधियों पर एसएसपी ने कहा कि प्रिंस खान एक ब्रांड बन चुका है। कुछ जगहों पर वकाई प्रिंस खान द्वारा धमकी दी जा रही है। डॉक्टरों को भी धमकाया जा रहा है। डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में शिकायत भी की है। इस संबंध में एटीएस और स्पेशल ब्रांच के साथ बैठक हुई है। पुलिस को कुछ फ़ोन नंबर मिले हैं, जिसकी जाँच के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें जल्द ही भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रवाना होने वाली है। इसके बाद जिस तरह से साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वह धनबाद के जीटी रोड में लगातार बढ़ रही तस्करी के मामले को लेकर पुलिस पीसीआर वैन को भी अलर्ट की सतर्कता बढ़ा दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि देश की सबसे बड़ी सड़कों में से एक धनबाद का जीटी रोड आए दिन तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब की बड़ी खेप और मवेशियों से लदे वाहन पकड़े गए हैं। अब गांजा तस्करी की सूचना मिल रही है। इस पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। साथ ही उन्होंने परंपरागत पुलिसिंग प्रतिनियुक्ति, जमीनी स्तर पर गश्त बढ़ाने और नए साल को लेकर के टाइगर फोर्स को और सक्रिय करने का भी वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं। धनबाद से अनमोल समाचार के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट। जैसे कि अभी जो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, उसी को लेकर अराउंड 45 पदाधिकारी को हम लोग प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। दो इलेक्शन इस साल हम लोग करवाए। दोनों इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण माहौल में बिना कोई प्रशासन पर एलिगेशन लगे हुए हम लोग करवाया है। इसलिए जो अच्छा काम किया उसको हम लोग पुरस्कृत किया। अभी टेक्नोलॉजी के आगमन से ट्रेडिशनल पुलिसिंग कभी कभी हम लोगों का जो व्यू पॉइंट से थोड़ा हट जाता है, तो लेकिन अभी मेरा आज का मीटिंग में हम बेसिकली सब थाना प्रभारी को यही बोला है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो ग्राउंड लेवल पर हमको करना है वो करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है वो करना है, वो सब करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों का कोशिश होगा कि विजिबल पुलिसिंग अभी हम लोग धनबाद में देने का कोशिश करेंगे। अब पेट्रोलिंग को कैसे हम लोग और एफिशिएंट बना सकता है उस पर भी अभी चर्चा हुआ है। टाइगर मोबाइल को हम लोग कैसे एफिशिएंट बनाएंगे उस पर चर्चा हुआ है। अब ईसीसीएल के द्वारा जो हम लोगों को जो वायरलेस सेट देना है वो भी एक छोटा प्रॉब्लम को लेकर अटका हुआ था, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे इस महीना क्लियर करें। जैसे हमारे पास वायरलेस सेट आ जाएंगे, हम लोग पूरा धनबाद को आइसोलेट करके अगर कोई क्राइम होता है धनबाद को कैसे हम लोग सील करेंगे उसका भी एक प्लान हम लोग बना रहा है। हम लोग यही कोशिश है धनबाद के इर्द गिर्द 10-20 किलोमीटर के रोड, जीटी रोड हमारा पूरा कंट्री का वन ऑफ द बहुत बड़ा रोड है। उस रोड में कभी कभी ऐसे सूचनाएं प्राप्त होती जाती है। जब भी हमको सूचना प्राप्त होता है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करता है। अभी हम लोग दारू पकड़ा, कुछ दिन पहले हम लोग मवेशी लदा गाड़ी पकड़ा है। अभी कुछ दिन से गांजा पार होने का भी सूचना प्राप्त हो रहा है, उसमें भी हम लोग अभी काम कर रहा है। पुलिस अपना काम अलर्ट होकर कर रहा है और कैसे रोड में जीटी रोड में और हाईवे में पुलिसिंग हम लोग बेहतर कर सकता है उस पर भी अभी विचार विमर्श हुआ है। हम लोगों का पीसीआर गाड़ी को कैसे टाइट करना है, पीसीआर गाड़ी को कैसे और रिस्पॉन्सिबल बनाना है उसमें भी हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। साथ साथ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ पे धीरे धीरे फिर शुरू हो गया। प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा कई धमकी दे रहे, कहीं पे हमारे यहाँ पे गोली चलाने का भी इंसिडेंट्स हुआ है। उसको रोकने के लिए क्या कर सकता है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे ले जाना है उस पर हम लोग विशेष रूप से इसका रिव्यू किया गया और इंस्ट्रक्शन दिया गया। अब जैसे कि प्रिंस खान अभी एक ब्रांड हो गया है, कुछ जगह पर वाकई में प्रिंस खान के द्वारा लोगों को धमकी दिया जा रहा है। अभी हम लोगों को कुछ ऐसे फ़ोन नंबर भी मिला है जिसके थ्रू ये फ़ोन कर रहा है। वो भी अभी हम लोग उसका फ़ोन नंबर का ओनर को आइडेंटिफाई करने का काम किया। हमारा टीम अभी
एक टीम बंगाल, एक टीम बिहार और एक टीम हमारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश अभी मूव कर रहा है। वहाँ जाके जो नंबर हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसका वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उस तथ्य के आधार पर हम लोग आगे करेंगे। इलेक्शन के बाद लगातार यहाँ पे चाहे वो प्रिंस खान हो या प्रिंस खान का नाम लेके कुछ गिरोह कर रहा हो, यहाँ पे बहुत डॉक्टर लोगों को धमकी मिला है, डॉक्टर लोगों का प्रतिनिधिमंडल आके मिला भी है। इसी पे अभी हम लोगों का टीम वर्क कर रहा है। एटीएस और स्पेशल ब्रांच के साथ भी हम लोग बैठक किया था। जैसे मैंने आपको बोला कुछ नंबर हम लोगों को मिला है जिस नंबर से ये अभी धमकी दिया जा रहा है, वैसे नंबर को हम लोग वेरीफाई करके आगे के कार्रवाई अभी मैंने आपको बताया कि विगत 2-3 दिन में यहाँ पर 2-3 जगह पर गोली चलने का खबर प्राप्त हुआ। उसमें से एक बरबड्डा क्षेत्र में एक जगह पर एक आदमी का डेड बॉडी मिला था। उसका बॉडी हम लोग आइडेंटिफाई किया, ये हीरापुर में रहने वाला एक लड़का है। अभी उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ क्लू हमको मिला है, उस क्लू के आधार पर अभी हम लोग केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जल्दी इस केस का खुलासा होगा। इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम इन्वेस्टिगेशन का कोई भी चीज़ मैंने आपके समक्ष हम रख नहीं पाएंगे। हमारा इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पर चल रहा है, जल्दी हम इस केस का खुलासा करेंगे।